आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण क्या होता है? ये एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम दो या दो से अधिक ठोस कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण में से उन कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि, क्रिस्टल प्रभाजी क्रिस्टलन विधि की सहायता से हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक ठोस कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण में से इन्हें अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है ठीक है। तो प्रभाजी क्रिस्टलन क्या है दोस्तों? एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम दो या दो से अधिक ठोस कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण में से इन कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग इनकी शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, उपयुक्त विलायक में विलेयता के कम अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थों को हम अलग अलग करते हैं। इस विधि में, इसको यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इस विधि में उपयुक्त विलायक में विलेयता के कम अंतर वाले कार्बनिक कार्बनिक ठोस पदार्थों या कार्बनिक ठोस यौगिकों को अलग अलग करते हैं। पदार्थों को पृथक करते हैं। तो मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जो हमारा विलायक है, उपयुक्त विलायक, उनमें अगर हम घोलते हैं तो विलेयता में कम अंतर होना चाहिए। उन ठोस कार्बनिक पदार्थों की विलेयता में कम अंतर होना चाहिए। तब दोस्तों हम इन कार्बनिक यौगिकों को प्रभाजी क्रिस्टलन विधि की सहायता से पृथक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य बात है कि विलेयता के कम अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थों को पृथक करते हैं। अब यहाँ पे विकल्प को देख लेते हैं कौन सा सही विकल्प है। पहले विकल्प में दिया कार्बनिक ठोस पदार्थ में मिश्रित कार्बनिक ठोस पदार्थ को, यह गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दिया है जल में अल्प विलय कार्बनिक ठोस पदार्थ को, यह भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दिया है उपयुक्त विलायक में विलेयता के कम अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थों को, यह बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों, तीसरा विकल्प। और चौथे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है उपयुक्त विलायक में विलेयता के अधिक अंतर वाले कार्बनिक ठोस पदार्थों को, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया वो दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।